नमस्कार। अनन्या हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, भूल जाते हैं लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति किसकी है? तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की हो जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। संचार माध्यमों में क्या प्रयोग होता है? हिंदी का व्यवहारिक रूप प्रयोग होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है इन चारों में से? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाता है वर्षा। बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चिंतामणि रचना है और इसके रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना हो जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य जो है प्रेम निरूपण, इसका उद्देश्य है सूफी काव्य का। ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त कवि नहीं है। तो रीत मुक्त कवि इसमें से कौन नहीं है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, ये तीनों लोग रीत मुक्त के कवि हैं। और जसवंत सिंह रीत मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि रीत मुक्त कवि कौन से नहीं है। तो जसवंत सिंह रीत मुक्त कवि नहीं है। अगला है, जूही की कली। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली निराला जी की कविता है। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊधो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस मुता की सुंदर कजरी और दुमन की छाई। तो इन पंक्तियों में किस रस का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। इधर वाले रेखा चित्र हैं और इधर वाले रचनाकार हैं, तो इसको इसको हमें सुमेलित करना है इन दोनों को। पद्म पराग रेखा चित्र जो है किसका है? तो पद्म सिंह शर्मा का है। और बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी की है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। तो यहाँ से हम मैच कर लेंगे। इसका जो है पदम पराग का पदम सिंह शर्मा थर्ड हो जाता है। दूसरे का हो जाएगा बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा फोर्थ हो जाएगा। और तीसरे माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा 5। रेखाएं बोल उठी 2। देवेंद्र सत्यार्थी। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर आत्मकथा है और इसके लेखक इधर है, तो इसको इसको सुमेलित करना है इन दोनों को। अन्या से अनन्या जो आत्मकथा किसकी है? तो ये प्रभा खेतान की है।
और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से आप मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों से सुमेलित कर दीजिए। यह जो है इधर क्या नाम है, पत्रिका है और इधर संपादक है। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र हैं। ऑप्शन 2। संचेतना कौन है? एक महीप सिंह। और आलोचना पत्रिका के संपादक 3 विश्वनाथ हैं। तो इस तरीके से हमें सुमेलित कर लेना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का नौवां रस शांत रस हो जाता है। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में रौद्र रस है। जहां पे जिन पंक्तियों से क्रोध प्रदर्शित हो, गुस्सा वाले भाव प्रदर्शित हो, तो वहां पे रौद्र रस का वर्णन हुआ होता है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो यह विश्वनाथ जी का कथन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चिताए किसकी पंक्तियां हैं? तो यह कबीरदास जी की पंक्तियां। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ काव्यांग विवेचन होता है। इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृति आत्मकथा है? तो अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। चितवन की छाह। अगला प्रश्न है, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र हो जाते हैं चितवन की छाह के रचयिता। और चितवन की छाह निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र जी का। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम हो जाता है बी, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार सूत्रवृत्त, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। अगला है, कवियत्री का संशोधित रूप क्या है? तो कवियत्री जो है ये गलत है। इसका जो है सही रूप पूछा जा रहा है, तो इसमें सही रूप कौन सा है? तो ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है, कवियत्री। अगला प्रश्न है, तत् धन शंकर की संधि क्या होगी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, तत्शंकर। तत्शंकर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंगुली का तद्भव रूप क्या है? तो अंगुली का तद्भव रूप उंगली होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो इसमें से नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री का है, चंद्रकांता भी उन्हीं का है, कुसुमलता भी देवकी नंदन खत्री का ही है, लेकिन भाग्यवती इनका नहीं है।
भाग्यवती लाला निवास दास जी का है। श्रीनिवास दास जी का है भाग्यवती उपन्यास। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता और कुसुमलता किसका उपन्यास है? तो ये देवकी नंदन खत्री जी का है, लेकिन भाग्यवती इनका उपन्यास नहीं है, यह निवास दास जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो यह क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, क्योंकि इसमें जो है उपन्यास देने के बजाय लेखकों के नाम दे दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से रॉन्ग करती हूँ। अगला प्रश्न है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय किसका है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला की है। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। ये यहाँ पे रामचंद्र इसके नीचे दे दिया गया है, रामचंद्र यहाँ पे दे दिया गया। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, फोर्थ। तो यहाँ से आप समझ कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा बी। 36 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपन्यास है और ये लेखक हैं, तो इसको इसको सुमेलित करना है। विराटा की पद्मिनी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री का, दिव्या यशपाल का है। और चारुचंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये उपन्यास है और ये इनके लेखक हैं, इनके लेखकों को सुमेलित करना है उपन्यासों से। तो अप्सरा उपन्यास किसका है? तो अप्सरा निराला जी का उपन्यास है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। कर्मभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ से आपको लोग जो है लर्न करते हुए जाइए। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रंथों और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। रस गंगाधर जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ का है। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। वक्रोक्ति जीवतम कुंतक का है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से आप मैच करिए। यहाँ पे मैंने बता दिया, रस गंगाधर राज जगन्नाथ जी का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है। तो यहाँ से हो जाएगा पहले का 5 और ए का 5, बी का 3rd और सी का 1 और डी का 4th। आगे है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्नड़। तो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।